नमस्कार। सहारा क्रेडिट पोर्टल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर से कार्यकर्ताओं और निवेशकों के द्वारा बिगुल बजा दिया गया है। रोजगार को लेकर के और निवेशकों के भुगतान को लेकर के इस समय सहारा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर रणनीति भी तैयार की जा रही है। रोजगार पाने के लिए और निवेशकों के भुगतान को कराने के लिए, क्योंकि समय अब बहुत ही काफ़ी हो गया। आप लोगों ने क्लिप में ये देखे कि कार्यकर्ताओं ने सरकार को ये संदेश देने का प्रयास किए कि अब समय बहुत हो गया और 1 माह के भीतर यदि कार्यकर्ताओं को उनका रोजगार और निवेशकों को उनका भुगतान अगर नहीं दिया गया तो सहारा के सारे कार्यकर्ता एक साथ, जिसमें निवेशक भी शामिल होंगे, वो दिल्ली को कूच कर जाएंगे। क्योंकि निवेशकों से ज़्यादा इस समय कार्यकर्ताओं को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं के पास रोजगार ना हो पाने के कारण वो एक एक पैसों को परेशान है। जो कुछ उनके पास प्रॉपर्टियां भी थीं, तो जो निवेशक कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रहे थे, तो दबाव से भयभीत होने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी उस बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच करके निवेशकों को दे दिया गया। लेकिन जो कुछ बचे हुए निवेशक अभी कार्यकर्ताओं के पास हैं, वो निवेशक कार्यकर्ताओं को इतना परेशान कर रहे हैं कि कार्यकर्ता लुक छिप करके इस शहर से उस शहर अपना जीवन जी रहा है। तो अब देखना ये है कि 3, 4, 5 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में जो सहारा की और सेबी की सुनवाई होनी है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है और उसके बाद सरकार की क्या रणनीति होती है। समय वैसे भी अब बहुत हो गया है और इस 14 से 15 वर्षों में अभी तक सहारा सेबी का प्रकरण नहीं सुलझ पाया। आज देश में वैसे भी रोजगार की जो स्थितियां बनी हुई है वह काफ़ी
दयनीय है, क्योंकि इस बढ़ती जनसंख्या के कारण हर इंसान को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, और ये जब से कोरोना नामक बीमारी आई, तब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी डगमगा गईं, जिस कारण लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। और सहारा जैसी जो कंपनी थी, जिसमें 12 लाख लोग रोजगार प्राप्त किए हुए थे, आज कंपनी बंद हो जाने के कारण वो भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रोजगार का क्या साधन होगा अगर कंपनी बंद हो गई तो? इस कारण कार्यकर्ता काफ़ी भयभीत है। अब देखना ये है कि सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी मित्रों से ये सादर अनुरोध अवश्य करूँगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।